इस क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें इन दोनों पार्ट्स में वेरीफाई करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे? अगर आपने मेरी लास्ट ही वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13 is equals to 3/7 into 5/6 plus 3/7 into 12/13। तो अगर आप देखेंगे 3/7 यहाँ पे भी है, यहाँ दो जगह है, 5/6 एंड 12/13 यहाँ पे भी है। तो अगर आप इसे देख के अगर आपको याद आया हो तो हमने एक इंट्रो में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहता है A/B इंटू C/D प्लस E/F है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में प्लस का साइन, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आंसर सेम आएगा। A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। वही लॉ हम इसमें वेरीफाई करेंगे इन दोनों पार्ट्स में कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। अब देखिए पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 6 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/7 एज इट इज, ब्रैकेट 13 6 is 78। और जब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 5 की मल्टीप्लाई 13 के साथ प्लस 12 की मल्टीप्लाई 6 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3/7 एज इट इज इंटू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे स्मॉल वाला, 13 5 is 65 एंड प्लस 12 6 is 72 अपॉन 78। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3/7 एज इट इज इंटू, अब 65 प्लस 72 कितना होता है, दैट इज 137 अपॉन 78। तो देखिए कुछ कटता है तो काट देंगे। अब 3 से 78 कट रहा है तो 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 6 are 18, दैट्स इट। अब और कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे। तो ये आ गया हमारा 137 अपॉन 26 7s are 7 6 are 42, 4 कैरी, 7 2s are 14 प्लस 4 is 182। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई अब हमारी। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं अपनी। राइट हैंड साइड है हमारी, देखिए यहीं से लिख रही हूँ, 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। तो देखिए अब जो कटता है काट दीजिए, 3 1s are 3, 3 2s are 6, दैट्स इट। और कुछ नहीं कट रहा है। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 5 1s are 5, 7 2s are 14 प्लस इसी तरीके से 3 इंटू 12 is 36 अपॉन 13 7s is 91, दैट्स इट। अब देखिए इसमें
एलसीएम कुछ कॉमन है तो हम एलसीएम निकाल देंगे 14 और 91 का। तो देखिए 7 से जाएगा, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 इंटू 13 इज़ 91। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 कर लेंगे तो 14 इंटू 13, 13 4 इज़ 52, 5 कैरी, 13 1 ज़ा 13 प्लस 5 इज़ 182। तो हमारा एलसीएम आ गया 182। 182 5 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, देखिए 7 2 ज़ा 14 होता है तो क्या बचा 13, तो 5 की मल्टीप्लाई 13 से, 5 की मल्टीप्लाई 13 में प्लस 36 एज इट इज़। अब 91 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 ज़ा 91 होता है तो 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया 13 5 ज़ा 65 प्लस 36 2 ज़ा 72 अपॉन 182। तो ये कितना आ गया 65 प्लस 72 इज़ 137 अपॉन 182। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 137 अपॉन 182 आया और राइट हैंड साइड भी। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है वो यहाँ वेरीफाई होता है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा -15 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस -12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस -15 अपॉन 4 इंटू -12 अपॉन 5। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है हमें -15 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस -12 अपॉन 5। तो सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब भी दो साइन होते हैं तो ब्रैकेट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। -15 अपॉन 4 एज इट इज़ इंटू 3 अपॉन 7 एज इट इज़, अब प्लस -12 अपॉन 5। तो देखिए -15 अपॉन 4 एज इट इज़ इंटू, अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35। जब हम आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ -12 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो -15 अपॉन 4 एज इट इज़ इंटू 3 5 ज़ा 15, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, -12 7 ज़ा 84 अपॉन 35। तो ये कितना आ जाएगा -15 अपॉन 4 एज इट इज़ इंटू, अब देखिए इन दोनों में से ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस करेंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 84 में से 15 गए 69, माइनस का 69 अपॉन 35। अब जो कटता है वो काट देंगे। तो देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, दैट्स इट। और कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 69 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 19 एंड 20 अपॉन 7 4 ज़ा 28। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारा -15 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस -15 अपॉन 4 इंटू -12 अपॉन
5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जो कैंसिल होता है इसमें और इसमें वो काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, दैट्स इट। अब ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, 15 3 ज़ा 45 एंड 7 4 ज़ा 28 प्लस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो 9 लिख दिया है यहाँ पे। अब 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, 28 और 1 का एलसीएम 28 ही आया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -45 के साथ 1 की मल्टीप्लाई प्लस 9 के साथ 28 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 45 1 ज़ा इज़ 45 लेकिन माइनस का, प्लस 28 9 ज़ा 9, 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25 अपॉन 28। अब देखिए एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 4 गया 0 एंड 2 प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 28। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा लॉ वेरीफाई हो गया है। आंसर। अब हम अपना थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा ब्रैकेट -8/3 प्लस -13/12 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 5/6 इज इक्वल्स टू -8/3 इंटू 5/6 प्लस -13/12 इंटू 5/6। तो अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी -8/3 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो साइन थे एक साथ, तो -13/12 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 5/6। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं स्मॉल वाला, -8/3 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है 13/12 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 5/6। अब देखिए 3 और 12 में कुछ कॉमन है तो हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 12 का। तो ये कितना आ गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा एलसीएम आ गया 12। अब देखिए -8 एज इट इज़, और हमें पता है 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -13 एज इट इज़, और 12 1 ज़ा 12 होता है तो 1 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इंटू 5/6। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, माइनस प्लस माइनस 8 4 ज़ा 32, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 13 1 ज़ा 13 अपॉन 12 इंटू 5/6। तो ये कितना आ गया, अब देखिए दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 45 अपॉन 12 इंटू 5/6। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो अब ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25 एंड 4 2 ज़ा 8। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारी -8/3 इंटू 5/6 प्लस -13/12 इंटू 5/6। अब अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, दैट्स इट।
इसी तरीके से यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया हमारा माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20, माइनस का 20 एंड 3 3 ज़ा 9 प्लस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 13 5 ज़ा 65 अपॉन 12 6 इज 72। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस 20 अपॉन 9 प्लस माइनस माइनस 65 अपॉन 72। अब 9 और 72 में कॉमन होता है तो एलसीएम ले लेंगे 72 और 9 का। तो देखिए 8 से जाएगा, 8 9 ज़ा 72, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, राइट, 9 1 ज़ा 9, तो एलसीएम कितना आ गया 72 ही आ गया, तो हमने 72 ले लिया, राइट। अब माइनस 20 एज इट इज़, अब 9 8 ज़ा 72 होता है तो 8 की मल्टीप्लाई हो गई, माइनस 65 एज इट इज़ और 72 1 ज़ा 72, तो ये कितना आ गया माइनस प्लस माइनस 8 इंटू 20 इज़ 160 माइनस 65 अपॉन 72, दोनों माइनस के आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 225 अपॉन 72। अब दोनों एक ही नंबर से कट सकते हैं, तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, दैट्स इट। तो ये आंसर कितना आ गया माइनस का 25 अपॉन 8। तो देखिए हमारा लेफ्ट साइड भी माइनस 25 अपॉन 8 है और राइट हैंड साइड भी, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारा लॉ वेरीफाई हो गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा माइनस 16 अपॉन 7 इंटू माइनस 8 अपॉन 9 प्लस माइनस 7 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 7 इंटू माइनस 8 अपॉन 9 प्लस माइनस 16 अपॉन 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 6। तो ये कैसे करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारी माइनस 16 अपॉन 7 इंटू ब्रैकेट माइनस 8 अपॉन 9 प्लस माइनस 7 अपॉन 6। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया माइनस 16 अपॉन 7 एज इट इज़ इंटू माइनस 8 अपॉन 9 और प्लस माइनस माइनस होता है 7 अपॉन 6। अब 9 और 6 में कुछ कॉमन है तो एलसीएम ले लेंगे 9 और 6 का, तो 2 से गया 9 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 3 से गया 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम कितना आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 हमारा एलसीएम आ गया। तो माइनस 16 अपॉन 7 एज इट इज़ ब्रैकेट, तो एलसीएम आ गया हमारा 18। अब माइनस 8 एज इट इज़, अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं 18 आ जाए 2 से, इसी तरीके से माइनस 7 एज इट इज़ 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, तो 3। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 16 अपॉन 7 एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस 8 2 ज़ा 16 माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21, इन दोनों को सॉल्व किया है अपॉन 18 एज इट इज़, तो कितना आ गया माइनस 16 अपॉन 7 एज इट इज़, बीच में मल्टीप्लाई था, चाहे लिखें ना लिखें बात एक ही है। अब दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का ही आ जाएगा 37 अपॉन 18। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, दैट्स इट, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 37 8 ज़ा कितना हो गया है 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 8 3 ज़ा 24 29 अपॉन 9 7 ज़ा 63, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी तरीके से अपनी राइट हैंड साइड निकाल देंगे, तो देखिए राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी माइनस 16 अपॉन 7 इंटू माइनस 8 अपॉन 9 प्लस माइनस 16 अपॉन 7 इंटू माइनस 7 अपॉन
6। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होता है, यहाँ पे होता है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 2 3 6 एंड 2 8 16। तो ये कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 16 8 इज 128 अपॉन 7 9 63 प्लस बीच में। अब इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 8/3, तो 8/3। अब 63 और 3 में कुछ कॉमन है तो एलसीएम निकाल दीजिए 63 और 3 का। तो 3 से गया, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3। अब एलसीएम क्या आ जाएगा? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 3 इज 63, तो हमारा 63 एलसीएम आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन रफ में, फेयर की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए, राइट। अब 128 एज इट इज। अब हमें पता है 63 1 63, तो 1 आ जाएगा, प्लस 8 एज इट इज। अब 3 इंटू 21, यहाँ देखिए 3 इंटू 21 आया था 63, तो 21 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 128 1 इज 128, 8 इंटू 21 इज 168 अपॉन 63। तो ये कितना आ गया? 8 प्लस 8 इज 16, कैरी 1 9 एंड 2, 296 अपॉन 63। तो आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी यही था 296 अपॉन 63 और राइट हैंड साइड भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा लॉ वेरीफाई हो गया, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।